बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर शुरू हुआ बवाल अब और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो लगातार कह रहा था, आखिरकार चुनाव आयोग ने खुद ही उस पर मोहर लगा दी है। यही नहीं, चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद जानकारों का तो यह भी दावा है कि चुनाव आयोग भी अब सुप्रीम कोर्ट के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि अभी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि एसआईआर की प्रक्रिया को इतने कम समय में क्यों किया जा रहा है। जिस काम में 1 से 2 साल लगते हैं, उसके लिए सिर्फ 1 महीने का समय क्यों दिया गया है। खैर, अब अगली सुनवाई जो 28 जुलाई को होनी है, चुनाव आयोग को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त फैसला दे सकता है और इससे बचने के लिए ही अब उसकी तरफ से नया पैंतरा चला गया है। लेकिन इससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है चुनाव आयोग को घेरने की। अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद बवाल और बढ़ सकता है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में उसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष सड़क पर उतरकर भी विरोध जता रहा है। बिहार की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और यही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां 10 जुलाई को सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने चुनाव आयोग से वही सवाल पूछे जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और तल्खी ने यह बता दिया कि चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है और इसके बाद 28 जुलाई को मामले में सुनवाई होनी है, जहां चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देता। लेकिन उन सवालों के जवाब देने से पहले ही चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर विपक्ष और याचिकाकर्ताओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि वो अपने पैर पीछे लेने वाला नहीं है। दरअसल आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के बाकी सभी राज्यों को भी ऐसी ही तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिस पत्र में कहा गया है कि वो 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर मतदाता सूचियों को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करें। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। हालांकि इस पूरे अभियान की टाइमलाइन अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इस ऐलान ने बता दिया है कि चुनाव आयोग अब दूसरे राज्यों पर भी फोकस कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्या है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि बिहार चुनाव से कुछ समय पहले ही इस तरह की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। कोर्ट के तीखे तेवरों से बचने के लिए पूरे देश में एसआईआर शुरू कर चुनाव आयोग ये दलील देने की कोशिश में है कि उसकी तरफ से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिहार में चुनाव है, इसलिए पहले बिहार में ये काम शुरू किया गया। लेकिन चुनाव आयोग जितना बचने की कोशिश कर रहा है, उतना ही अब सवालों में उलझता दिखाई दे रहा है। अब चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद विपक्ष पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। खासकर ममता बनर्जी की चर्चा हो रही है। जानकारों का कहना है कि उनका दावा एकदम सही था। उन्होंने ही कहा था कि बिहार सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का और असम का, इसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे देश में यही प्रक्रिया होगी। और जैसा कि वो लगातार कह रही थी, आयोग ने किया भी ठीक वैसा ही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर को लेकर पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ममता ने इसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी का बैकडोर इंप्लीमेंटेशन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एनआरसी लागू करने का एक दूसरा तरीका है। यहां तक कि टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने बिहार में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। यानी विपक्षी दलों, खासकर इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इसे मतदाताओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की साजिश बताया है। इन सब के बावजूद, यही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी चुनाव आयोग रुकने को तैयार नहीं है। और इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अब विपक्ष क्या करेगा। क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर कोई बड़ा आंदोलन करेगा? क्योंकि बिहार में एसआईआर को लेकर जो बिहार बंद हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसको आम जनता का पूरा समर्थन मिला। तमाम तस्वीरें, वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी उस दिन की, सामने आई थी कि किस तरह से पूरा बिहार एकजुट होकर एसआईआर के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, जिससे ये तो साफ हो गया कि जनता एसआईआर से बिल्कुल खुश नहीं है। अब
जब एनडीए शासित राज्यों में ये हाल है, तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में तो आम जनता का गुस्सा और तेज होगा। तो क्या विपक्ष इसे भुना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाएंगी? और जो विपक्ष बिहार में एकजुट होकर इसके खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है, क्या वो पश्चिम बंगाल में भी एकजुट होकर हल्ला बोल करेगा? और इस सब को लेकर जानकारों का मानना है कि ऐसा ही होगा। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले ही इस मामले को उठा दिया था, उसको देखते हुए साफ है कि पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा और ज्यादा जोरों से गरमाएगा। कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वैसे तो इस तरह के बड़े पुनरीक्षण अभियान पहले भी कई बार हो चुके हैं। 1950 के दशक से लेकर 2004 तक कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार का जो अभियान है वो दो वजहों से अलग है और इसीलिए इस पर इतना बवाल मच गया है। पहला जो वजह निकल कर आ रही है वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले से रजिस्टर्ड वोटर से ही दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरा है कि दूसरी बार आयोग ने खुद अपनी पुरानी वोटर लिस्ट की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आम लोगों को फिर से खुद को साबित करने के लिए तैयार रहना होगा। और इस अभियान ने लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आम जनता नाराज है। इस पूरे अभियान को लेकर सबसे ज्यादा डर हाशिए पर जी रहे लोगों में है। ईबीसी, दलित, मुसलमान और गरीब तबके के लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम ही वोटर लिस्ट से ना कट जाए। कुछ इसे पीछे से लाया गया एनआरसी भी कह रहे हैं, मतलब बिना सीधे कहे नागरिकता की जांच की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इस प्रक्रिया को रोकने से तो मना कर दिया, लेकिन चिंता जताई थी कि कहीं चुनाव से पहले किसी का नाम लिस्ट से हट गया तो उसका वोट देने का अधिकार ही छीन जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं। फिलहाल बिहार में क्योंकि एसआईआर चल रहा है तो उसकी बात करें तो बिहार के लोग, चाहे वो बिहार में रह रहे हों या बिहार से बाहर रह रहे हों, वो परेशान हैं। किसी के पास पूरे दस्तावेज नहीं है, कोई बाहर रह रहा है तो उसको जल्दबाजी में बिहार आना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग अपनी मनमानी में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को शायद कोर्ट फैसला भी सुना सकता है, लेकिन पहले ही सवालों में घिरे चुनाव आयोग के इस फैसले ने उसकी मंशा पर अब नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। टीएमसी नेता सुजन चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि आयोग ने इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठक क्यों नहीं की। तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जबरदस्त गड़बड़ी चल रही है। चुनाव आयोग के 80% सत्यापन के दावे झूठे हैं। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं, जबकि हमारा खुद का फॉर्म तक नहीं भरा गया। सवाल यह है कि क्या यह आंकड़ा सच है, और अगर हाँ तो उसमें से कितने फॉर्म असली और सत्यापित हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि देवघर में वोटर फॉर्म पर जलेबियां बन रही हैं, बीएलओ बिना वोटर की सहमति के फर्जी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं। यह आंकड़ों का खेल है जो पीएम मोदी के इशारों पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ये अब आर पार की लड़ाई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष अब आर पार के मूड में है और चुनाव आयोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बुरी तरह घिरने वाला है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।